अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान जमील अब्दुल्ला हाशमी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल निदाए असलाफ। हज़रात, इस्लामी दुनिया में मदारिस से बेहतर किसी के खिदमात नहीं। पहली सदी इस्लामी से लेकर 10वीं सदी इस्लामी तक जितनी अजीम हस्तियां पैदा हुई हैं वो सब इन्हीं मदारिस की देन थी। मदारिस के बहुत ही अजीम खिदमात रहे हैं। सच्चाई ये है कि इन मदारिस के अनगिनत एहसानात इंसानियत पर हैं। इस्लामी दुनिया में मदारिस से ज़्यादा ताबनाक और रोशन किसी की तारीख़ नहीं है। इन्हीं मदारिस से अलजेब्रा का मूजिद अल ख्वारज़मी उभरा। इन्हीं मदारिस से बसरियात के इमाम अबुल हैसम निकले। इन्हीं मदारिस से निकलने वाले जाबिर बिन हय्यान को साइंस की दुनिया में बाबाए कीमिया कहा गया। इन्हीं मदारिस से निकलने वाले इब्न बेतार को 16वीं सदी ईस्वी में इल्म नबातात का इमाम कहा गया। इन्हीं मदारिस से निकलने वाले एक होनिहार तालिब इल्म इब्न सीना की लिखी हुई तारीख़ साज किताब अल कानून फी तिब को तिब का बाइबल कहा गया। इन्हीं मदारिस के पढ़े हुए अबुल कासिम अज़-ज़हरावी को सर्जन का इमाम कहा गया। इन्हीं मदारिस के पढ़े हुए अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इदरीसी को नक्शा और प्लान बनाने का इमाम करार दिया गया। इन्हीं मदारिस के पढ़े हुए अबुल हसन ने दूरबीन ईजाद की। इन्हीं मदारिस से निकले हुए फरगानी ने दरिया की तुग़यानी नापने वाला आला और धूप घड़ी ईजाद की। ये एक हकीकत है कि मुस्लिम साइंसदानों को ये इल्म कुरानी बसीरत से मिला था। मुस्लिम साइंसदानों को इस अजीम तरीन साइंसी सदाकत का शऊर कुरान ही ने बख्शा था। लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इन मदरसों को क्या हो गया कि वो अब ऐसे लोग नहीं पैदा कर पा रहे हैं? मदारिस ऐसे लोगों से बांझ क्यों हो गया? अब इन मदरसों से ऐसे लोग क्यों नहीं निकलते हैं? आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा कि इन मदरसों से सिर्फ बच्चों की पैदाइश पर अजान देने वाले, निकाह पढ़ाने वाले, 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले, 2 वक्त मख्तब पढ़ाने वाले, मरने के बाद जनाजा पढ़ाने वाले, कुरान खानी करने वाले ही पैदा होते रहेंगे? ये कब तक होता रहेगा? ये सवाल हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों मुसलमानों के दिमागों में गूंजता है। बल्कि हर उस शख्स के दिमाग में ये सवाल मौजूद है जो मदरसों का खैर ख्वाह है, जो मदरसों का मोहसिन है। वो इसका जवाब चाहते हैं। तो इसका जवाब सुन लीजिए। इसकी वजह यह है कि हमारा तालीमी निसाब बड़े होशियारी से 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक का नाम दीनी तालीम रखा गया, दूसरे का नाम दुनियावी तालीम रखा गया। एक दरसगाह का नाम मदरसा रख दिया गया, दूसरे का नाम स्कूल रखा गया। और बातिल तकसीम की वजह से अब इन मदरसों से मोहम्मद ख्वाराज़मी, अबुल हैसम, जाबिर बिन हय्यान, इब्न सीना, अबुल कासिम ज़हरावी, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इदरीसी, अबुल हसन और फरगानी नहीं निकलते हैं। अगर इस तकसीम को ख़त्म कर दिया जाए तो आज भी इन मदरसों से ऐसे लोग निकलने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह पहली सदी इस्लामी से लेकर 10वीं सदी इस्लामी तक निकल रहे थे, इसके लिए कम अज़ कम पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक स्कूल और मदरसों की तालीम को एक साथ देनी होगी। इसके बाद जिस बच्चे को जिस टॉपिक से, जिस मौजू से दिलचस्पी हो वो उसमें तखस्सुस कर ले। आओ इल्म की इस गैर हकीकी और बातिल तकसीम को ख़त्म करें जिसने दरसगाहों को 2 हिस्सों में मदरसा और स्कूल में तकसीम कर दिया। आओ इल्म की इस गैर हकीकी और बातिल तकसीम को ख़त्म करें जिसने दरसगाहों को मदरसा और तकसीम में बांट कर आधे अधूरे मुसलमान पैदा किए, आधे अधूरे उलमा पैदा किए। हम में से हर शख्स अपनी अपनी सतह पर यह कोशिश करे कि हर बच्चा दीनी तालीम के साथ साथ 12वीं तक असली तालीम हासिल करे और हर असली तालीम हासिल करने वाला बच्चा असली तालीम के साथ साथ
मिशकात तक दीनी तालीम हासिल करें। आओ हम ऐसे दरसगाहों की बुनियाद रखें जहां मिशकात तक दीनी तालीम और 12वीं तक असरी तालीम का इंतज़ाम हो। आओ हम ऐसे दरसगाहों का ताउन करें, सरपरस्ती करें जहां नई नस्ल मुकम्मल इल्म हासिल कर रही हो। आओ हम ऐसी दरसगाहें तश्कील दें जहां 12वीं जमात तक मुकम्मल इल्म की तालीम हो, जहां से फारिग होने वाला तालिब इल्म हस्ब मंशा इल्म की किसी भी शाख में तालीम को आगे जारी रख सके। इन्हीं बातों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नए वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्त अहबाब में चैनल का तारुफ करवाइए। अगर कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर मशवरा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।